yesterday we started our gratitude के बारे में, कैसे powerful process में सबसे powerful is gratitude. So सबसे powerful is gratitude. यह हम कल स्टार्ट किए थे ग्रैटिट्यूड के बारे में जानना, और ग्रैटिट्यूड कैसे वर्क करता है, क्या करता है, ये धीरे धीरे हम जानेंगे. हमने ये समझ लिया था कि कैसे हमको उठते ही अपना लिखना चाहिए, ब्लेसिंग्स लिखना चाहिए, एंड किस तरीके से वो काम करता है, कैसे वॉलेस वेटरन्स अपने वीडियो में बार बार ग्रैटिट्यूड के बारे में बताते हैं. Now let's see what Dr. Joe Vitale is telling us. Yes, as soon as you start. Dr. Joe Vitale, as soon as you start to feel different about what you already have, you will start to attract more of the good things, more of the things you can be grateful for. You could look around and see, well, I don't have the car I want. I don't have the house I want. I don't have the spouse I want. I don't have the health I want. Yeah, back up, back up. Those are all the things you don't want. Focus on what you already have that you are grateful for. And it might be that you have the eyes to read this. It might be the clothes that you have. Yes, you might prefer something else and you might get something else pretty soon if you start feeling grateful for what you have. ये अब आपको समझा रहा है कि क्यों ये मॉर्निंग ब्लेसिंग्स इम्पोर्टेंट है. जब आप लिखना शुरू करोगे, आप शुरू में बोलोगे कैसे मैं 10 चीज खोजूं. ये जब हम लोग मैजिक बुक कर रहे थे तो ये बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन था कि आई डोंट गेट थिंग्स टू अप्रिशिएट, बट देन यू हैव टू थिंक. आप शुरू में सोचोगे आपको 10 चीजें मिलेगी. सो हो सकता है कि फर्स्ट डे आपको 15-20 मिनट लग जाए सिंपल सी प्रैक्टिस में, एंड बट विथ प्रैक्टिस जैसे जैसे आप लिखना शुरू करोगे द फ्लो विल कम टू यू. आप महीना 2 महीना के बाद जब लिखने बैठोगे, इट विल सिंपली टेक यू 7 minutes, 5 to 7 minutes to finish that thing, finish writing it. Then you have to again read it, think about it and say thank you. तो पूरे प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, बट आपको आने लग जाएगा. अगर आप ये सोचते हो बार बार कि मेरे पास वो गाड़ी नहीं है जो मुझे चाहिए, या मेरे पास वो वैसा घर नहीं है जैसा मुझे चाहिए, मेरे पास कपड़े नहीं है जो मुझे पसंद है, तो प्लीज स्टॉप राइट नाउ. दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक. आपके पास जो नहीं है आप उस पर फोकस मत करिए. जो आपके पास है, चाहे वो छोटा सा एक डब्बा ही हो, चाहे वो पेन ही हो, चाहे पेपर हो जिसको आप यूज कर रहे हो, जिसके लिए आप ब्लेस्ड हो. अगर पेपर नहीं होता तो आपको पत्तों पे लिखना पड़ता. डू यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर इन योर लाइफ? अगर आपके पास पेन नहीं होता तो वो आपको बार बार वो पंख के पीछे की डंडी को इंक में डुबा डुबा के आप लिखते रहते पत्ते पे. तो यू कैन थिंक दैट वे एंड देन यू विल गेट वॉट एवर you want to appreciate. It will come to you slowly, but it will come to you. तो जब आप इसी से भी शुरू कर सकते हो कि आपके पास आंख है कि आप ये पढ़ सकते हो, आप कपड़े पहन के यहाँ पे बैठे हुए हो सकता है कि आपको कुछ और चाहिए, हो सकता है कि आप कुछ और चाहते हो. नाउ योर फोकस इज राइट नाउ नॉट ऑन द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, बट योर फोकस इज ऑन समथिंग लाइक बहुत सुंदर सा ड्रेस जो आपने देखा वेरोमुदा का या किसी का भी. बट अप्रिशिएट व्हाट यू हैव राइट नाउ एंड यू विल एंड अप गेटिंग व्हाट यू वांट. जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. जो विटाले इज ट्राइंग टू टेल यू. यस, many people who order their lives rightly in all other ways are kept in poverty by their lack of gratitude. Wallace Wattles. यहाँ पे ये आपको क्या बोल रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ सही करते हैं अपनी जिंदगी में. एवरीथिंग दे आर डूइंग, अपना सुबह उठते हैं टाइम से, सब कुछ अपना काम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, नियम से जिम जाते हैं. एंड आप देखे होंगे कि बहुत जन होते हैं जो लोग बहुत मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को. यू मस्ट हैव आल्सो कम अक्रॉस कि कुछ भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम अच्छे से खाते हैं पीते हैं, लेकिन उसके बाद में वो एक दिन आपको खबर मिलता है कि दे आर नो मोर. तो मे बी दे लैक ग्रैटिट्यूड, they were lacking in gratitude. That is why they are no more.
तो इस तरीके के भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको देख के लगेगा यार ये इतना मेहनत करता है, ये इतना सब कुछ करता है हर वक्त, ही इज स्टडिंग बट ही इज नॉट क्लियरिंग एन एग्जाम, ही इज he is doing all kind of work but he is not able to earn money. ऐसे लोग होते हैं जिनका धंधा हमेशा मंदा ही चलता रहता है, जो बोलते हैं कि जो लोग उनके लिए बोलते हैं कि इसकी किस्मत ही खराब है, जिस काम में हाथ लगाता है वो काम बर्बाद हो जाता है। इस तरीके की सेइंग्स आप लोग सुनते होंगे। तो ये बुक आपको बोल रही है कि वो सब कुछ सही कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके आसपास में गरीबी रहती है, वो ऊपर उठ नहीं पाते अपनी लाइफ में, because they lack gratitude. This Wallace Wettel is telling you this कि because of the lack of gratitude, they are like that. तो ये चीज को आप सोच के देखो, आप अपने आसपास देख के देखो, आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है। Yes, it is impossible. It is impossible to bring more into your life if you are feeling ungrateful about what you have. Why? Because the thoughts and feelings you emit as you feel ungrateful are all negative emotions. Whether it is jealousy, resentment, dissatisfaction, or feelings of not enough, those feelings cannot bring you what you want. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे स्टॉप करिए एक बार। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आपके पास में जो चीजें हैं और उसके लिए आप फील नहीं कर पाते हो ग्रेटफुल, एंड इन फैक्ट यू आर फीलिंग अनग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स, मतलब आपके पास में जो प्रेजेंट घर है आप उसके लिए दिन भर बुराइयां करते रहते हो। कैसा घर है, लीक होता रहता है, जब देखो तब प्लम्बर को बुलाओ, ठीक कराओ, किस तरीके की लोकेलिटी है ये, यहाँ पे कोई घर लेता है क्या, यहाँ पे कोई रहता है क्या। तो ऑल दीज आर कंप्लेन्स विच यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ योर डिससेटिस्फैक्शन, और मे बी यू आर जेलस कि वो उसका घर इतना अच्छा है, वो वहां रह रहा है और मैं इस कबाड़ खाने में रह रही हूँ, इतने छोटे से कमरे में मेरा आई एम स्टेइंग। तो all these things are feelings that you don't have enough, so that feelings will never bring what you want to you। क्योंकि जो भी आप ये जब अनग्रेटफुल रहते हो तो आपके जो थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, दे आर बिलो द लाइन इमोशंस। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बिलो द लाइन जो इमोशंस होता है उसके कारण आपको वो चीजें जो आपको चाहिए वो नहीं मिलती है, फिर वो चाहे प्रेजेंट सिनेरियो के लिए ही क्यों ना हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जब मुझे अच्छा घर मिल जाएगा तब मैं खुश होंगी और तब मैं ग्रेटफुल फील करूंगी। आपके पास जो राइट नाउ है, चाहे आपकी छत पे लीकेज हो, चाहे आपकी छत पे वो दीवार पे आपके वो जो होता है ना, पीलिंग होता रहता है, सीलिंग सीलिंग पील होती रहती है, दीवार के कलर पील होते रहते हैं, पेंट पील होते रहते हैं, शायद आपका घर में वैसी हालत हो और आपको उसे ठीक कराने का भी समय नहीं मिल रहा है, या फिर वट एवर बी द रीजन कि वाई यू आर नॉट डूइंग इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठो और आप उस दीवार की बुराइयां करो या उस घर की बुराइयां करो। ये चीज यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में करिए, चाहे आप यही सोच के कर रहे हो कि नहीं मुझे ये ठीक कराना है, तो नहीं मुझे ये ठीक कराना है इज अगेन नेगेटिव थिंग, कि आप खुश नहीं हो इसके लिए आपको ठीक कराना है। तो भाई आप ऐसा सोचो कि अच्छा करा देंगे इसको, पेंट कराएंगे वापस, तो जो कराना है उसके बारे में सोचिए। तो हमेशा अपनी फीलिंग्स को चेक करते रहिए कि कैसी चल रही है। यस। You can on, they can only return to you more of what you do not want. Those negative emotions are blocking your own good coming to you. If you want a new car, but you are not grateful for the car you have, that will be the dominant frequency you are sending out. Be grateful for what you have now. As you begin to think about all the things in your life you're grateful for, you will be amazed at the never ending thoughts that come back to you of more things to be grateful for. You have to make a start, and then the law of attraction will receive those grateful thoughts and give you more just like them. You will have logged into the frequency of gratitude, and all good things will be yours.
ये आपको वापस से यही समझा रहा है कि आपको अगर ग्रेटफुल होना है तो नाउ इज द टाइम, डोंट वेट कि भगवान मेरा यह काम कर दो तब मैं आपके ऊपर में पता है कुंडवाला कराऊंगा या प्रसाद चढ़ाऊंगा या जो भी। आप वो प्रसाद क्यों चढ़ा रहे हो? अपना ग्रेटफुलनेस दिखाने के लिए, तो आप उसे अभी चढ़ा दो ना। गो एंड डू इट राइट नाउ। आपको जो चाहिए उसके लिए कि भगवान थैंक यू मेरा काम करा देने के लिए। दैट शुड बी योर एटीट्यूड फ्रॉम नाउ। आप मंदिर इसलिए मत जाओ कि आपको कुछ करवाना है, आप मंदिर इसलिए जाओ कि आपका वो काम हो चुका है और अब आप उसके दर पे जा रहे हो, दरवाजे पे जा रहे हो उसे धन्यवाद देने के लिए। इस तरीके से आपकी सोच हो जानी चाहिए। देन यू विल बी अमेज्ड, अमेज्ड हो जाओगे आप अपने आपको अपने ऊपर ही आश्चर्य होने लग जाएगा कि आपके थॉट्स किस तरीके के हो गए हैं। एंड यू विल गेट मोर एंड मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपके पास आते रहेंगे चीजें, आपको एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीजें मिलती रहेगी टू बी ग्रेटफुल। यू जस्ट हैव टू मेक अ स्टार्ट। कहीं ना कहीं पे आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, और जब आप शुरुआत करोगे तो आप उस फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को लाके खड़ा कर दोगे धीरे धीरे, जहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड के कारण सारी अच्छी चीजें अपनी तरफ खींचना शुरू कर दोगे। सारी अच्छी चीजें जो आपको चाहिए वो आपकी झोली में आके गिरते रहेंगे। फिर हम बोलते हैं ना भगवान तो इसे बहुत लकी बनाया है, इसके तो बोलने भर की देरी है और चीजें हो जाती है। ऐसा भी हम सुनते हैं किसी किसी के लिए। तो ऑल दैट इज व्हाट ही दैट पर्सन इज इनटू ग्रेटिट्यूड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज इनटू ग्रेटिट्यूड। उसके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत पॉजिटिव उसका ऑरा है। नहीं तो आप अंबानी ब्रदर्स को देख सकते हो कि किस तरीके से दोनों के पास में बराबर था, बट एक ने अपने आप को बर्बाद कर लिया और एक ऊंचाइयां पे ऊंचाइयां छू रहा है। तो इट इज नॉट कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इट इज हाउ यू मेंटेन व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर इनटू ग्रेटिट्यूड, हाउ यू आर इनटू दैट पॉजिटिव ऑरा। यस। The daily practice of gratitude is one of the conduits by which your wealth will come to you. ये Wallace आपको Wattles. तो वॉलेस वॉटल जो है, ये बहुत ही मतलब उम्दा किस्म के इंसान है। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वीडियोस है इनके ऊपर में, आप जाके सुन सकते हो इंटरनेट पे। तो इनकी जो सोच थी वो बहुत आगे की सोच थी उस समय के हिसाब से। उस समय के हिसाब से बहुत आगे चल रहे थे। तो ये आपको समझना है कि जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी प्रैक्टिस को जब आप करते हो तो वो आपको बेटर एंड बेटर एंड बेटर बनाता है। वो चाहे भी हो, चाहे आप मैथ्स कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, तो रोज जो आप काम करोगे उसमें आप महारत हासिल कर ही लोगे। तो जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो ये एक चैनल बन जाता है आपके लिए, एक चैनल की तरह बन जाता है जिसमें आप हमेशा अपने आप को समृद्ध पाओगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अबेंडेंस, यू विल फाइंड योर सेल्फ फिल्ड विद अबेंडेंस हर चीज में। your wealth will come to you। यहाँ पे doesn't mean that you will be rich, you will have money। Wealth is just not money, it means everything in every sphere of your life। तो चाहे आपके वो relationship हो, they will become healthy। एंड चाहे वो आपका जॉब एरिया हो, भी people will start respecting you। चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप तो मैंने बोल दिया ना, जॉब, हेल्थ हो, आपका हेल्थ हो, फिर चाहे वो आपका हेल्थ हो, यू विल सी मिराकल्स हैपनिंग इन योर हेल्थ, in your health region। So whatever you do, and if you are into this practice, you will be in abundance। Yes, Lee Brower। Wealth trainer and specialist, author and teacher. I think everybody goes through times when they say things aren't working right or things are going bad. Once, when there were some things going on in my family, I had a rock and I just sat holding it. I took this rock, I stuck it in my pocket, and I said, every time I touch this rock, I'm going to think of something that I'm grateful for. So every morning, when I get up in the morning, I pick it up off the dresser, I put it in my pocket, and I go through the things that I'm grateful for. At night, what do? I empty my pocket, and there it is again. just continue। I've had some amazing experiences with this idea. A guy from South Africa saw me drop it. He asked, what is that?
I explained it to him and he started calling it a gratitude rock. 2 weeks later, I got an email from him in South Africa and he said, my son is dying from a rare disease. It's a type of hepatitis. Would you send me 3 gratitude rocks? They were just ordinary rocks I found off the street. So I said, sure. I had to make sure that the rocks were very special. So when I went out to the stream, picked out the right rocks, and sent them off to him. Hmm. 4 or 5 months later, I get an email from him. He said, my son's better. He's doing terrific. And he said, but you need to know something. We have sold over 1,000 rocks at $10 a piece as gratitude rocks, and we have raised all this money for charity. Thank you very much. So it's So very yes, so it is very important. to have an attitude of gratitude. So ये पूरा जो चीज आप पढ़े अभी, उससे आपको क्या याद आता है? कोई बोलेगा? Magic rock. Yes. So this is the full thing is telling you about the magic rock practice. आपने पहले 10 blessings वाली practice के बारे में समझा. Now the second most important practice जो आपको रोज करनी है वो magic rock practice है. ये आपको magic rock के बारे में बता रहा है. तो ये जो भी पर्सन है ली ब्रावर, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने रास्ते से एक पत्थर उठाया था और उन्होंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जब भी वो उसे छुएंगे ही विल बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग. उनके पॉकेट में रहता था, पॉकेट में हाथ डालते ही उन्हें वो फील होता था रॉक, और वो किसी न किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाते थे. तो इस तरीके से उन्होंने ये शुरुआत की थी. हम इसे रात को लेते हैं और रात को इसकी प्रैक्टिस करते हैं. रात को इसको लेके दिन भर में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है हम उसे याद करते हैं. फिर एक ऐसी मेमोरी को पकड़ के बैठ जाते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छी थी उस दिन के लिए, एंड देन वी गो टू स्लीप टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड. We have taken it a one step higher. Rhonda Byrne has given us this practice as a one step higher practice. ना यहाँ पे आपको उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वो करते थे. जैसे किसी एक इंसान ने उन्हें पूछा जो साउथ अफ्रीका से था, उन्होंने उसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जब उसका वो मैजिक रॉक दिख गया था, ग्रेटिट्यूड रॉक. तो फिर उन्होंने उसे बताया. देन ही कॉन्टेक्टेड हिम ऑन ईमेल. ही आस्क्ड फॉर हिज सन. सन के लिए उन्होंने 3 पत्थर मंगाए. ये बंदा जाता है, वो पत्थर बड़े प्यार से चूज करता है एंड देन ही सेंड. एंड उसके बाद में व्हाट यू हैव रेड हैज क्रिएटेड हिस्ट्री. मतलब वो उस पत्थर को बेच देते हैं. वो वैसे पत्थर ग्रेटिट्यूड रॉक के नाम पे दे आर सेलिंग इट एट $10 a piece. $10 will be, I think, $1 is how much? I will have to check. 74 rupees at present. 740 रुपीज में आप सोचो वो एक पत्थर को बेच रहा है. एक पत्थर को जो आपको बोला गया है कि आप रास्ते पे से भी ले सकते हो. इट कुड बी एनीथिंग. आपके पॉट्स में जो पड़े रहते हैं, आप जो डेकोरेशन के लिए यूज करते हो, आप उसे भी ले सकते हो. इस तरीके के पत्थर को वो 740 रुपीज में ही इज सेलिंग. तो यू कैन इमेजिन व्हाट. एंड ओवर 1,000 ब्लॉक. 1,000 into 740 कर लो और यू कैन सी कि वो चैरिटी के लिए किस तरीके से पैसा इकट्ठा कर ले. तो इट इज ऑल दिस इज अमेजिंग. कैसे आपको, अगर आपका एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है, अगर आप हमेशा टशन में हो कि आप ग्रेटफुल हो, उस टशन में आप हो, तो आपकी लाइफ कुछ और ही होगी. ये तो पक्की बात है कि आपकी लाइफ ही कुछ और ही होगी. अगर आप लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है तो होल पिक्चर विल बी प्लेइंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. इस बारे में हम ऐसे भी काफी मैजिक बुक में डिस्कस कर चुके हैं. तो यू ऑल नो हाउ दिस वर्क्स. ओके. एक सेकेंड मैं आगे चली गई थी. आई एम ब्रिंगिंग इट बैक. यस, द ग्रेट साइंटिस्ट. The great scientist Albert Einstein revolutionized the way we view time, space, and gravity. From his poor background and poor beginnings, we would have thought it impossible for him to achieve all that he did. Einstein knew a great deal of the secret, and he said thank you hundreds of times each day.
तो पावर में भी Thank एक सेकेंड, पावर में भी कम अक्रॉस दिस कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हर दिन, मतलब वो 100 बार तो थैंक यू बोलते ही बोलते थे, एंड इसी से वो प्रैक्टिस हमें मिली है, 100 magic स्टेप्स ऑफ steps. या ग्रेटिट्यूड मैजिक स्टेप्स। तो आप वो तो कभी भी कर सकते हो, रोज कर सकते हो। 1.5 मिनट लगता है बुक के हिसाब से, 1.5 मिनट लगता है खाली, 1.5 मिनट की एक्सरसाइज है। इसे अपने डेली स्ट्रक्चर में बना लीजिए। एंड वो किस तरीके से ग्रेटिट्यूड देते थे ये देखिए आप, मतलब वो उठने के साथ ग्रेटिट्यूड में आ जाते थे। और उसके बाद में उन्होंने जो उनके पुराने जो साइंटिस्ट थे, उनसे पहले वाले साइंटिस्ट, उन सभी को बैठ के वो रोज थैंक यू बोलते थे, क्योंकि उनके कारण, उनके रिसर्च के कारण इनको अपने रिसर्च में बहुत हेल्प हो रही थी। तो इसके लिए ही वॉज गिविंग थैंक्स टू ऑल दोज पीपल हु वर बिफोर। तो आप सोच सकते हो कि कितना पावरफुल होता है। आप मतलब किसी डेड के लिए भी थैंक यू फील कर रहे हो, हु आर नो लॉन्गर देयर, बट दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। इनका नाम कौन नहीं जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। यहाँ पे कोई है जिसे पता नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है? एनीवन? आप स्कूल में हम ये पढ़ के ही निकलते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन के बारे में, पढ़ते तो बहुत लोगों के बारे में, लेकिन न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन हमको याद रह जाता है, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन के डिस्कवरीज और सब हमें याद रह जाते हैं। हर पेज में, हर फिजिक्स में, हर वक्त इनका नाम आता रहता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी, आई होप दीज टू नेम्स यू ऑल ऑल्सो रिमेम्बर। अभी क्या करते हैं वो देख लो। ही थैंक्ड ऑल, Yes, Vishnu. He ही thanked थैंक्ड all the great scientists who had preceded him for their contributions, which had enabled him to learn and achieve even more in his work, and eventually become one of the greatest scientists who has ever lived. प्लीज कंटिन्यू। One of the most powerful uses of gratitude can be incorporated in the creative process to turbocharge what you want. As Bob Proctor advised in the first step of the creative process, ask. Start by writing down what you want. Begin each sentence with, I'm so happy and grateful now that, and you fill in the rest. Now they are trying to tell you to write your dreams. चैप्टर नंबर 13 जो है बुक, मैजिक बुक में, कि राइट योर ड्रीम्स, मतलब आपको कैसे लिखना है, फिर कैसे उसे विजुअलाइजेशन करना है, किस तरीके से आपको करना है। तो हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, एंड इसी तरीके से लिखना है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और थैंक यू फॉर वॉट एवर। तो आप ये दोनों तरीका यूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रिफर दैट आप यू स्टे विद दैट फॉर्मूला। मैजिक बुक में जो है वैसे ही आप लिखिए, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। बाकी आपको यहाँ पे पता है कि किस तरीके से क्रिएटिव प्रोसेस आप कर रहे हो। आपको पहले यूनिवर्स से मांगना जरूरी है। जब तक आप यूनिवर्स से मांगोगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। यूनिवर्स को नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए। जब तक आप उसे क्लैरिटी नहीं दोगे, वो आपको दे नहीं पाएगा। तो प्लीज आस्क, स्टार्ट आस्किंग फॉर नाउ, एंड ऑलवेज रिमेम्बर यूनिवर्स के लिए कितना भी कुछ बड़ा नहीं होता है। चाहे आपको जो चाहिए, अगर आप उसे देख सकते हो, सोच सकते हो, तो इट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स टू बी योर्स। इट इज प्रेजेंट देयर टू बी योर्स। पैरेलल वर्ल्ड में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर क्वांटम फिजिक्स की बात, कि कुछ भी ज्यादा नहीं है यूनिवर्स के लिए। आपकी सोच अगर वहां तक जा सकती है, तो वो आपको मिल सकता है। ओके। ये When जब you आप ग्रेटिट्यूड के साथ अपना वांट्स एंड डिजायर लिखते हो ना, तो ये उसको टर्बो चार्ज लगा देता है, मतलब इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। एंड जैसे कि हम किसी भी, जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, या जब किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम एक नॉर्मल पावर देते हैं, और एक हम उसे एक्स्ट्रा पावर देते हैं। तो एक्स्ट्रा पावर वाला विल बी द फास्टेस्ट। जैसे आप रेसिंग कार्स के अगर बारे में जानते हो, तो रेसिंग कार्स में अलग तरीके के इंजन लगते हैं। तो उसी तरीके से, क्योंकि वो उसको फास्टनेस देता है, तो उसी तरीके से जब आप इस तरीके से अपना क्रिएट कर रहे हो क्वेश्चंस, सॉरी डिमांड्स, तो इट बिकम्स एक्स्ट्रा चार्ज्ड। इट बिकम्स एक्स्ट्रा पावरफुल। यूनिवर्स को आपकी बात पहले सुननी पड़ेगी। अगर मैं थैंक यू के साथ कुछ बोल रही हूँ, तो यूनिवर्स मेरा पहले सुनेगा, रीनी का बाद में सुनेगा। रीनी ने खाली बोल दिया आई वॉन्ट दिस, एंड मैं बोल रही हूँ थैंक यू फॉर हैविंग वॉट एवर। तो मेरी 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 चीज पहले पूरी होगी, रीनी की पहले पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ग्रेटिट्यूड की कमी है। मेरे अंदर में भर भर के ग्रेटिट्यूड है। तो दिस इज द डिफरेंस। मिलेगा दोनों को, लेकिन
क्योंकि आप देख रहे हो ना, जैसे बुक बोल रही है कि ग्रेटिट्यूड से अगर भरा हुआ रहेगा तो आप रिचेस में रहोगे, पॉवर्टी आपको छू भी नहीं पाएगी। ये हम अभी अभी किए हैं, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। यस, व्हेन यू गिव थैंक्स। When you give thanks as though you have already received what you want, you are emitting a powerful signal to the universe. That signal is saying that you have it already because you are feeling gratitude for it now. Each morning before you get out of bed, make it a habit to feel the feelings of gratitude in advance for the great day ahead, as though it is done. तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम सीख चुके हैं। मैजिकल मॉर्निंग कैसे बनाना है, किस तरीके से हमको अपना डे सेट करना है, किस तरीके से हम अपना थिंग्स टू डू सेट कर सकते हैं मैजिकल मॉर्निंग के बारे में। तो एवरीथिंग वी हैव लर्नड इन मैजिक बुक। दिस इज ऑल द समरीज नहीं है। ये फर्स्ट आई थी तो इन्होंने बहुत छोटे रूप में आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। जब सीक्रेट हम लोगों को समझ में नहीं आई तब उन्होंने उससे ब्रेक कर दिया। सीक्रेट और पावर जब हमें समझने में नहीं आई तो उन्होंने उसे 28 डेज की प्रैक्टिस में ब्रेक करके आपको इन्हीं वर्ड्स में से एक एक प्रैक्टिस निकाल के दी है। जो यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, दे वर कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिसेस। तो प्लीज प्लीज बी अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो मतलब आपको आंख खुलते ही ग्रेटिट्यूड में आ जाना है। जैसे आप आंख खुलते ही या तो भगवान का स्मरण करते हो ना, नाम की, भगवान शुक्र है कि तुमने मुझे आज एक दिन और दिया मेरी जिंदगी का। तो इसी तरीके से वो हो गया ना, आप भगवान को बोल रहे हो। इंस्टेड आप भगवान को हटा लो या वो कर लो, तो आप दे तो ग्रेटिट्यूड ही रहे हो ना, जिसे भी दे रहे हो। आप ग्रेटफुल तो फील कर ही रहे हो ना उस समय। और आपको कदम नीचे रखना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको मूवमेंट करनी है, ग्रेटिट्यूड फील करनी है। तो दैट वर्क्स लाइक दिस। तो अगर आप एडवांस में ही ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा। नो वन कैन स्टॉप इट। यस, फ्रॉम द मोमेंट आई डिस्कवर्ड From the moment I discovered the secret and formulated the vision to share this knowledge with the world, I gave thanks every day for the film, The Secret, which would bring joy to the world. I had no idea how we would bring this knowledge to the screen, but trusted that we would attract the way. I stayed focused and held to the outcome. I felt deep feelings of gratitude in advance. As that became my state of being, the floodgates opened and all the magic flowed into our lives. For the magnificent team of The Secret and for me, our deep, heartfelt feelings of gratitude continue to this day. We have become a team that resonates gratitude with every moment, and it has become our way of life. तो उनको जब से सीक्रेट पता चला एंड वो इस फॉर्मूला को अपना फॉर्मुलेट करना शुरू कर दिए, उन्होंने अपने हर टीम मेंबर को ये चीज बताई। हर टीम मेंबर उनका ऐसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एंड द रिजल्ट यू ऑल कैन सी। वो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड एडवांस में फील करना शुरू कर देती है। एंड उनका जो बीइंग होता है ना, वही ग्रेटिट्यूड से भर जाता है पूरा पूरा। तब जाके उनके लिए सारे दरवाजे खुलते हैं। सारे मतलब लोग अपने आप उनके पास आने लग जाते हैं, फोन कॉल्स आते हैं। जब सीक्रेट मूवी रिलीज होती है, जैसा कि आपने पढ़ा कि दे गेट अ फोन कॉल्स कि मैं, मेरे लिए ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ी प्रैक्टिस है एंड मैंने ग्रेटिट्यूड बहुत किया है लाइफ में। इस तरीके से लोग उनको बोलना शुरू करते हैं, उनके पास में और एग्जाम्पल्स आना शुरू हो जाते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने इसे यूज किया है अपने लाइफ में। तो ये आप लोगों को बताना चाहती हैं कि हर सीक्रेट का हर बंदा और वो खुद ग्रेटिट्यूड में है। उनके दिल से ग्रेटिट्यूड आता है, बहुत अंदर से निकलता है ग्रेटिट्यूड। एंड वो आज तक इसे कर रही हैं, वो आज तक इसे कर रही हैं। शी हैज ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री, शी हैज मेड मिलियंस ऑफ पीपल हैप्पी एंड स्टिल शी इज डूइंग इट, एंड स्टिल शी इज डूइंग इट थ्रू हर 3 बुक्स। हीरो भी वैसा ही कुछ है, बट हीरो इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग what the other people did to make them what they are. बट बाकी 3 बुक आपको प्रैक्टिसेस, आपको अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग देती है। तो ये बोल रहे हैं कि इनका ऐसा हो गया था, इस तरीके के लोग हो गए हैं ये लोग। दे आर फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड दे प्रोड्यूस ग्रेटिट्यूड विद एवरी मोमेंट। उनके अंदर से आता है ग्रेटिट्यूड, इट इज देयर ऑलरेडी, दे आर फिल्ड। अब वो छलक रहा है यहाँ वहाँ। जैसे प्यार छलकाओगे आप तो जाके आपको आसपास में प्यार ही प्यार आएगा ना। वैसे ही अगर वो लबालब भर चुके हैं, अब वो यहाँ वहां गिराते हुए चलते हैं।
छलकाते रहते हैं सबके ऊपर में, स्प्रिंकल करते रहते हैं। आप उनके आसपास अगर रहोगे तो यू विल फील दैट ऑरा, यू विल बी पुल्ड इन। दे हैव बिकम मैग्नेट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स of gratitude. Yes. Anyone else wants to read now? As Archana ji will 6 बज गया तो उन्हें ब्रेक चाहिए, तो कोई और पढ़ना चाहता है तो they can start from the powerful process of visualization. Just unmute yourself and tell your name and start reading. Anyone? If no one will read, I can read. Yes, please continue, Vinita ji. The powerful process of visualization. The powerful process of visualization. Visualization is a process that has been taught by all the great teachers and avatars through the century, as well as by all the great teachers living today. In Charles Hammel's book, The Master Key System, written in 1912, he gives 24 weekly exercises to master visualization. More important, his complete master key system will also help you become the master of your thoughts. See, I was doing my homework yesterday, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था because कोई आप लोगों के बहुत लोगों की कल राखी पूर्णिमा थी, बट वी हैड अ नॉर्मल डे। हम लोग ऋषि पंचमी को राखी बांधते हैं, तो मैंने इनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, इस बुक के बारे में, द मास्टर की सिस्टम, एंड इट इज अ अमेजिंग बुक. It is available on Amazon if you want. I have already ordered my copy. तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस बुक में और आपको विजुअलाइजेशन अगर सीखना है तो ये बुक मंगा लीजिए. I don't know if it is available in Hindi or not. I saw that it is available in English. But the interesting fact is कि जब इन्होंने ये बुक लिखी थी 1912 में, चर्च ने इस बुक को बैन कर दिया था. चर्च के हिसाब से ये बुक सही नहीं थी. It was giving a wrong impression to the people around. तो ये बुक बैन भी हो चुकी है. आप सोच सकते हो कि किस तरीके से कुछ लोग अपना पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट अदर पीपल टू नो. तो चर्च में जो पोप बैठा था उसने यही सोचा होगा और बैन किया होगा. आई डोंट नो व्हाई ही बैन्ड दिस बुक, but why I understood is that he didn't want others, normal common people to know कि किस तरीके से विजुअलाइजेशन से आप कुछ भी पा सकते हो. तो शायद इसीलिए वो नहीं चाहता था कि लोग ट्रेंड हो जाए. जो भी उस समय के पोप थे या जो भी उस समय का चर्च का मैनेजमेंट थे या जो भी लोग थे उस समय ऊपर में, उन्होंने उस बुक को बैन कर दिया था. तो हर लोगों को पता है, हर एरा के, हर सेंचुरी के बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है कि किस तरीके से विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करता है आपको जो चाहिए उसे पाने में. तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हो विजुअलाइजेशन टेक्निक का. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग कि हाउ विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करता है और कैसे विजुअलाइजेशन हमको करना चाहिए, किस तरीके का एफर्ट हमें उसमें लगाना है, किस तरीके से हमें वो प्रैक्टिस करनी है. The reason visualization is so powerful is because as you create pictures in your mind of seeing yourself with what it is you want, you are generating thoughts and feelings of having it now. Visualization is simply powerful, focused, thought in picture, and it causes equally powerful feelings. जस्ट अ When सेकेंड, you are जस्ट अ सेकेंड. सो यहाँ पे yes, आपको क्या बोल रहा है पता है आपको, कि आपकी अगर विजुअलाइजेशन पावरफुल है तो आप उस पिक्चर को जो आपको चाहिए आप उसे क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में, अपने आसपास में. आपने आंख बंद किया, आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चे की शादी हो रही है, आप पूरा उसे क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में कि वो क्या पहना हुआ है, आप क्या पहने हो, कैसी गैदरिंग है. गैदरिंग में आपको हर एक चेहरा क्लियरली दिख रहा है, आपके वहां पे क्या खाना पीना बना है आप वो भी देख रहे हो. इनफैक्ट यू कैन टेस्ट इट, you can smell the food, you can smell the flowers which have been used for the decoration, you can see the dresses की चमक धमक जो वहां पे है, जो जैसा वो घाघरा है, जैसा वो सूट है, जिस तरीके का उसका आपके कपड़े हैं. you can feel that तारों का चुभना and all that
kind of visualization we are talking, that kind of visualization. मतलब आप फील कर पा रहे हो, आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, आपको हंसी सुनाई दे रही है लोगों की, आपने टच किया है वहां पे, वो जो कपड़े लगे हुए हैं डेकोरेशन में, टेबल कवर अगर है वहां पे, तो आपको कपड़ा पता है, उसको छूने से आपको मालूम चल रहा है कि ये नेट है, आपको आंखों से दिख रहा है कि वो नेट का कपड़ा है, आपको उस पे छूने से आपको एहसास हो रहा है कि किस तरीके का वो फैब्रिक है. See, all this thing you know already, you have the feelings. आपने कभी ना कभी नेट छुआ है तो आप उसे इमेजिन कर सकते हो. तो यही आपको करना है. इसी तरीके से आप अपने विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाते हो. जितने माइन्यूट डिटेल्स आप विजुअलाइज करोगे उतना पावरफुल आपका विजन होगा. जितना पावरफुल आपका विजन होगा उतना जल्दी आप उस फीलिंग में आओगे, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में. आपके अंदर से प्यार आएगा, आप फीलिंग में आओगे, एंड देन यू विल बी ग्रेटफुल. आप ऑलरेडी आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास ये सब कुछ है. वाओ, you will come into that feeling of wonderment, of excitement, and again gratitude will come in. You will be above the line always. तो ये इसलिए आपको बोल रहा है कि you are generating thoughts and feelings of having it now. जब आपने उसे फील कर लिया, आपने उसे महसूस करने के साथ देखा है, उसे सूंघा है, उसे सुन रहे हो, वहां पे जो आवाजें हो रही है, अगर कोई गाना बज रहा है पर्टिकुलरली, कि आप वो सॉन्ग तक इमेजिन कर रहे हो कि ये वाला सॉन्ग उस समय मेहंदी के फंक्शन में बज रहा है, मेहंदी में इस तरीके के कपड़े हैं, इस तरीके के डेकोरेशन में, वॉट एवर योर इमेजिनेशन इज, so it will become true sooner or later. That is the power of visualization, and yes, it is very powerful. मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हूँ विजुअलाइजेशन के, तो आई कैन गारंटी इट टू यू कि इट इज अ पावरफुल टूल ऑफ मैनिफेस्टेशन, वेरी पावरफुल टूल ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो प्लीज अपने आप को विजुअलाइजेशन में लेके आइए. अगर आप थोड़े से वीक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे, गो ऑन प्रैक्टिसिंग. देयर इज नथिंग कि आप परफेक्ट हो या मैं परफेक्ट हूँ या मुझे नहीं आता है, आपको नहीं आता है. एवरीथिंग कैन बी लर्न विद प्रैक्टिस, एवरीथिंग. इट कुड बी एनीथिंग बट एवरीथिंग कैन बी लर्न. तो आप देखो किस तरीके से आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई पर्टिकुलर चीज का विजुअलाइजेशन, तो पूछो, सवाल पूछो, जवाब मिलेगा. खोजो, तुम उसे पालोगे. दस्तक दो, दरवाजे खुलेंगे. ये 3 चीज हमेशा याद रखो कि आपको अपना द्वार, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा. बीइंग इन ग्रैटिट्यूड. यस. When you are visualizing, you are emitting that powerful frequency out into the universe. The law of attraction will take hold of that powerful signal and return those pictures back to you just as you saw them in your mind. तो आप जब आप वो शादी इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या पिक्चर मिल रहा है कि आप उस शादी में हो, डांस कर रहे हो इस पर्टिकुलर सॉन्ग पे, आपके लेग्स ऐसे थिरक के रहे हैं, आपके स्टेप्स ऐसे चल रहे हैं, आपकी कमर ऐसी लचक रही है, एंड आप वो खाना खा रहे हो, वहां पे आपने हैंडशेक किया है किसी के साथ में. तो ऑल दैट थिंग वो यूनिवर्स आपको देना शुरू करेगा, देगा ही मानेगा. वो क्रिएट करेगा, वो आपके बच्चे के लिए वैसी की वैसी लाइफ पार्टनर ढूंढेगा जिस तरीके की आपने इमेजिनेशन की है. और 99.9% ऑफ द टाइम जिस तरीके का आपने लहंगा पहना है, जिस तरीके के आपने श्रृंगार किया है, द ज्वेलरी यू आर वेयरिंग, एवरीथिंग विल कम ट्रू. इफ यू डोंट हैव दैट पीस ऑफ ज्वेलरी, इट विल कम टू यू. प्लीज रिमेम्बर, इट विल बिकम योर टाइगर ड्रीम ऑल्सो. आप उसमें बहुत सब कुछ डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें डाल सकते हो उसमें. आप ये तक इमेजिन कर सकते हो कि आपने उसका गृह प्रवेश कराया अपनी बहू का, तो किस घर में आप करा रहे हो शादी के बाद में, क्या आपका बंगला कैसा है. जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट डे का घर इमेजिन करो उसमें, बट बी ग्रेटफुल टू योर प्रेजेंट डे हाउस. बी ग्रेटफुल टू दैट होम which you are currently in, so that you get that dream house of yours. आप उसका गृह प्रवेश आप उसका उस घर पे करा सकते हो, उस घर का डेकोरेशन आप इमेजिन कर सकते हो, उस घर के कमरे आप इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो. आपके विजुलाइजेशन प्रोसेस में एक ड्रीम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ. बशर्ते कि आप रेडी हो करने के लिए, आपको एक्सेप्टेंस है कि आपको मिल जाएगा. अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो, आप रिसीव करने के लिए अगर आप रेडी हो, you are ready to receive from the universe, you will get it. Yes. Dr. Dennis Whitlet. I took the visualization process from the Apollo program and instituted it during the 1980s and 90s into the Olympic program. It was called visual motor rehearsal.
सी डेनिस वेटली जो है ये बहुत एक डॉक्टर है और बहुत ही बड़े थे या बहुत ही पहुंचे हुए चीज थे। तो ये इन्होंने ये प्रोग्राम कहाँ से लिया है, इन्होंने अपोलो से लिया है ये प्रोग्राम, नासा से लिया है, नासा से डायरेक्ट। नासा में लोगों को ट्रेन किया जाता था इसी तरीके से, उनको बिठा के ट्रेनिंग दी जाती थी आंखें बंद करके माथे पे कुछ कुछ लगा के कि तुम पहुंच चुके हो चांद पे, तुम पहुंच चुके हो बाहर के यूनिवर्स में, अब तुम क्या कर रहे हो उसे विजुलाइज करो। तो उन्होंने देखा था कि किस तरीके से कभी कभी हर उनका बॉडी का पार्ट, जो लोग थे ना उनके बॉडी का पार्ट किस तरीके से रिएक्ट करता था जब ये प्रोग्राम चलता था। अगर आपने अगेन इसकी वीडियो देखी है सीक्रेट में तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, बिकॉज देयर आर थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दे हैव शोन इट इन द मूवी। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वापस से मूवी देखो। कल ही मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, आई थिंक शी इज देयर ऑनलाइन ऑल्सो टुडे, और शी वॉज देयर, आई वॉज सीइंग हर नेम। तो उसने मुझे बोला कि शी इज वॉचिंग सीक्रेट अगेन एंड शी इज फाइंडिंग इट डिफरेंट दिस टाइम। तो जितनी बार आप सीक्रेट देखोगे, मैंने खुद ही उसे 7-8 बार मैंने देख लिया सीक्रेट को, लेकिन जितनी बार मैं देखती हूँ मुझे कुछ ना कुछ उसमें नया दिखता है, नया समझ में आता है। बेसिकली इट इज नया समझ में आता है, बिकॉज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ग्रेटिट्यूड के जर्नी में, वैसे वैसे आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। तो आप भी देखते रहो सीक्रेट को, ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया तो उसका काम हो गया। आपके पास जब खाली समय देख लीजिए, उसकी छोटी सी रील देख लीजिए, देयर आर रील्स ऑफ दैट ऑल्सो, थोड़ी थोड़ी रील्स, छोटी छोटी रील्स भी इंटरनेट पे अवेलेबल है सीक्रेट के वेबसाइट पे, तो आप वो भी देख सकते हो। खाली ये मोटर प्रोग्राम की भी एक रील है शायद अवेलेबल वहां पर, इवन दैट यू कैन सी। तो यस, लेट अस सी व्हाट ही डिड विद द ओलंपिक ट्रेनर्स। जब उन्होंने ओलंपिक के प्रोग्राम में इसे लाया, इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो क्या हुआ था वो ट्रेनर्स लोगों के साथ में, we will now be learning that. Can you visualize? When you visualize, then you materialize. Here's an interesting thing about the mind. We took Olympic athletes and had them run their event only in their mind, and then hooked them up to sophisticated biofeedback equipment. Incredibly, the same music muscles fired in the same sequence when they were running the race in their mind as they were running it on the track. How could this be? Because the mind can't distinguish between whether you are really doing it or whether it's just a practice. If you have been there in mind, you will go there in the body. तो ये आपको, ये क्या करते हैं, ये इस प्रोग्राम को लेते हैं और ओलंपिक एथलीट्स पे ट्राई करते हैं जो ट्रैक पे भागते हैं, स्पेशली आप उनको बोल सकते हो रनर्स, पीटी उषा टाइप के जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनके ऊपर इन्होंने इसे ट्राई किया था। तो जब उन्होंने इसे ट्राई किया था उनके ऊपर में, और जो भी ये सोफिस्टिकेटेड बायोफीड इक्विपमेंट है, इसके डिटेल्स के बारे में हम नहीं जाएंगे, बट देयर वाज सम इक्विपमेंट व्हिच वाज उनके ऊपर लगाया हुआ था, यहाँ से ऐसे 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 करके दे वर फिटेड विद दैट। तो वहां पे जब उनके सीक्वेंस में आया कि दे आर रनिंग द रेस इन देयर माइंड, तो उन्होंने देखा कि जब वो रन कर रहे थे तो जो जो मसल्स रनिंग के टाइम पे एक्चुअली वर्क करते हैं, वो वहां पे जब वो बैठ के रन कर रहे हैं तो भी वो मसल्स वर्क कर रहे हैं। मतलब अगर आप पैर भगा रहे हो तो पैर के वो मसल्स जो है वो टेंस्ड हो रहे हैं, एंड यू कैन सी दोज मसल्स गेटिंग टेंस एंड दे आर रनिंग। मतलब इट वाज नॉट कि दे आर जस्ट सिटिंग, इट वाज कि वो माइंड में भाग रहे थे तो वो रियलिटी में भाग रहे थे, उनकी बॉडी ऐसे हो गई थी, मतलब लास्ट में उनके पसीने भी छूटने लग गए थे, इस तरीके का उनका असर था। क्योंकि ये कैसे होता है और क्यों पॉसिबल है, क्योंकि दिमाग को नहीं पता चलता है कि वो एक्चुअली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने उसे विजुलाइज किया, वो कर रहा है, वो थॉट्स वैसे बना देता है, वो इलेशन आपके अंदर, एक्साइटमेंट लेके आ जाता है, वो ही चीज को आप एमिट कर देते हो यूनिवर्स में। आप जब उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स वो फ्रीक्वेंसी पकड़ती है और वैसे ही थॉट्स आपको वापस देती है, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आपके लिए वापस क्रिएट करती है। अगर आप दौड़ के एक्साइटमेंट में हो तो यूनिवर्स आपको और एक्साइटमेंट देता है, आपको वो जीत में ला के रखता है। अगर आप उस दौड़ में जीते हो भागते भागते, तो रियलिटी में भी जब आप भागोगे आप जीतोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए वो चीज क्रिएट कर चुका है। यूनिवर्स ने आपको वो देने की ठान ली है। इस बंदे को तो ऑलरेडी बहुत खुशी है कि वो विनर है, तो यूनिवर्स फिर आपको विनर बना के छोड़ेगा। वो खुशी आपके अंदर बार बार लाएगा यूनिवर्स, आई एम द विनर, आई एम द विनर वाला। तो यूनिवर्स को बोलते रहिए कि आई एम द विनर।
and universe will make sure that you become the winner in everything you do. So this is very beautifully explained यहाँ पे कि आपके दिमाग में है तो वो आपके शरीर में भी हो रहा होगा. Think about the inventors and the invention. The Wright brothers and the plane, George Eastman and film, Thomas Edison and the light bulb, Alexander Graham Bell and the telephone. The only way anything has been ever invented or created is because one person saw a picture in his mind. He saw it clearly, and by holding that picture of the end result in his mind, all the forces of the universe brought his invention into the world through him. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम दिए हुए हैं, आप इनको सबको जानते हो, कभी ना कभी आप लोगों ने इनका नाम सुना था. जॉर्ज ईस्टमैन के नाम से ईस्टमैन कलर्स एंड लैब्स सब चलता है मूवीज में, इनका नाम बहुत बार आता है, ईस्टमैन करके आता है. जॉर्ज को आपको शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ही इज दैट सेम ईस्टमैन, जॉर्ज ईस्टमैन. राइट ब्रदर्स को कौन नहीं जानता है, प्लेन उनकी देन है हमको. उसके बाद में लाइट बल्ब के लिए थॉमस एल्वा एडिशन, वी नो हिम. And their telephone ke liye Graham Bell. We all know all these names. We have been studying them throughout our school life. और अभी अपने बच्चों के साथ भी हम इसे पढ़ रहे हैं. तो ये अब आपको बोलना चाहता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के दिमाग में कहीं ना कहीं टेलीफोन का डिजाइन था. उन्हें पता था कि इस तरीके से अगर वो टेलीफोन बनाते हैं तो वहां से दूर बैठे उस आदमी को भी उस टेलीफोन से अगर वो बात करता है तो वो इधर तक आ जाएगा. वो हमें वॉइस मैसेज हमको वो तारों के द्वारा सिग्नल्स एमिट होके वो किसी फ्रीक्वेंसी पे जाके बन के इट विल बी ट्रांसफर्ड टू अस. ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज थी, इसके कारण उन्होंने ये आविष्कार वो कर पाए. तो इसी तरीके से बाकी लोगों का भी है, इनको पता था कि वो ये कर सकते हैं, वो उड़ सकते हैं. ना वाइट ब्रदर्स वाज लाइक कि हम उड़ सकते हैं, हमको उड़ना है और हम उड़ सकते हैं. So that is why they just used to go with the wings and used to fly, and they used to fall down again, they used to go and they used to fly. मतलब कितना कोशिश किया उन्होंने. इनकी जीवनियां पढ़ी है, आप लोगों को पता चलेगा. If you are interested into reading, you should read someone's biography or autobiography, then you will know. And इन लोगों को की पढ़िए तो आप लोग को और क्लैरिटी होगी. किसी की भी पढ़िए ऐसे तो, बट इनको अब आप बैठ के फिल्म स्टार्स की पढ़ना शुरू कर दोगे. मुझे शाहरुख खान पसंद है तो उसकी पढ़ लेता हूँ, या सलमान खान पसंद है तो उसकी पढ़ लेता हूँ, तो उनमें भी आपको मिलेगा, उनमें भी आपको मिलेगा. अक्षय कुमार की पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है उनकी लाइफ स्टोरी, तो उनकी पढ़ लो. तो आपको उसमें भी बहुत सारा माल मसाला मिल जाएगा कि किस तरीके से एक इंसान जो बैंकॉक में एक कुक था और जो जिसे मार्शल आर्ट्स वहां पे जाके उसने सीखा था, किस तरीके से आज वो बॉलीवुड में सबसे बिजी स्टार है, सबसे बिजी स्टार. yesterday I was watching comedy nights with couple and बेल बॉटम रिलीज होने वाली है और अक्षय की मूवी है एंड ही वाज देयर. एंड भारती आई थी तो उसने ये अनाउंसमेंट करके वो गई है कि भाई सबसे ज्यादा बिजी तो आप हो, आप मूवीज के अक्षय कुमार हो और मैं यहाँ की अक्षय कुमार हूँ टीवी की. मैं भी बिजी हूँ, मैं हर चैनल पे जाती हूँ. तो ही इज द बिजिएस्ट राइट नाउ. व्हाई ही इज द बिजिएस्ट? जो कुछ भी नहीं था, ही वाज अ जीरो. व्हाई ही इज नाउ हीरो? जिसको जो मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ में बातें करता है, जो देश के लिए इतना कुछ करता है, एवरीथिंग ही इज डूइंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर. लाइक सुबह ही गेट्स अप एट 4:30, 4:30. तो उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए उस लाइफ के बारे में, उस इंसान के बारे में पढ़ो, एंड देन यू विल गेट दैट इनटू यू कि कैसे आप कर सकते हो, किस तरीके से. अगर कोई कर सकता है तो आप भी, एटलीस्ट आपको ये प्रेरणा तो मिलेगी कि चलो ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया और इसके पास में इतना कुछ आ गया, तो आप तो बहुत बेटर पोजीशन पे हो बॉस. आप अगर यहाँ पे आ रहे हो इस समय ऑनलाइन हो तो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी है, घर है, एक डिवाइस है, एक रूम है जहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे आ रहे हो, राइट? तो आप तो बहुत ब्लेस्ड हो. आई एम सेइंग यू शुड बी ग्रेटफुल. इन सब चीजों के लिए ही बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ. इतना कुछ है आपको, कितना कुछ भगवान ने दिया है, आपके पास में समय है, आप सुबह उठ रहे हो, आ रहे हो यहाँ पे ऑनलाइन, समय भी आपकी तरफ है. यू आर द टाइम इज फेवरिंग यू. तो आप सोच सकते हो कि कितने लकी हो आप. यू आर ब्लेस्ड. कीप टेलिंग टू योरसेल्फ दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड. मतलब आई तो फील आई एम ब्लेस्ड.
बिकॉज आई हैव अ डिवाइस, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ फोन, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, एक टेबल है, एक चेयर है, एक मेरा खुद का रूम है, उसमें एसी चल रहा है, पानी की बोतल मेरे पास पड़ी है, खाना पीना मेरे आसपास पड़ा है, मतलब आई सिट विद माय डेली डोज ऑफ ड्राई फ्रूट्स या सुबह। तो इट इज सो मच आई हैव इन माय लाइफ। तो और क्या, इसके लिए पहले ग्रेटफुल हो जाओ, बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाए। तो अगर आप सुबह के लिए ग्रेटफुल हो तो रात अपने आप अच्छी हो जाएगी। सुबह अगर मैं एक खजूर के लिए ग्रेटफुल हूँ तो रात में मैं पिज्जा के लिए ग्रेटफुल अपने आप होंगी। यूनिवर्स विल सी टू इट। तो आपका काम नहीं, यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स विल ब्रिंग एवरीथिंग टू यू। यस, दिस मैन न्यू द सीक्रेट। दीज वेर द मेन। These men, these men knew the secret. These were men who had utter faith in the invisible and who knew the power within them to leverage the universe and bring the invention into the visible. Their faith and the imagination had been the cause of evolution of human mankind, and we reap the benefits of their creative minds every single day. तो इन लोगों को ये सीक्रेट पता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, इन लोगों को पता था। आपको भी अब पता है, तो आप उनकी तरह महान बन जाओ। इट इज इजी। अगर आपकी वो कॉलिंग है तो, अगर आपकी दूसरी कॉलिंग है तो आप उसमें अपने महानता हासिल कर लोगे। इट इज नॉट दैट कि आपको अब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बनना है और टेलीफोन डिस्कवर करना है। टेलीफोन हैज बीन डिस्कवर्ड ऑलरेडी। इट इज नो लॉन्गर योर जॉब टू डिस्कवर द टेलीफोन। यू आर हियर फॉर समथिंग एल्स। तो यू फाइंड योर कॉलिंग एंड डू व्हाट यू आर हियर फॉर। तो आपको पता है, आपके पास पावर है, आपके पास में एक लिवर है जो आपको लेवरेज दे रहा है इन यूनिवर्स पे। यू हैव एन एडवांटेज, बेसिकली यू हैव एन एडवांटेज बिकॉज यू नो द सीक्रेट। तो अब आप जो भी आप चाहते हो, जिस इन्वेंशन को आप चाहते हो करना, जो कुछ भी होने दो, चाहे वो एक गाड़ी होने दो जो आपको आपके घर के सामने खड़ी करनी है, तो आप उसे अब विजिबल दुनिया में ला सकते हो। तो जिस तरीके से इनका फेथ था, इनकी इमेजिनेशन थी, उस तरीके से आपको अपने फेथ और इमेजिनेशन को करना है। फेथ स्ट्रॉन्ग रखिए, बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखिए एंड keep on visualization and you will have an evolution in your life also. Yes, you may be thinking, You may be thinking, I do not have a mind like this great inventor. You may be thinking, they could imagine those things, but I can't. You could not be further from the truth as you continue on this great discovery of the knowledge of the secret. you will एक second, you will You learn। will learn that you not only have the mind they had, but much more. तो अगर आप कहीं पे भी ये सोच रहे हो कि आप इनके जैसे महान नहीं हो, तो ये आपकी सोच है। यूनिवर्स इसमें कुछ नहीं कर सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आई बिलीव दैट आई एम इक्वल एट पार और यू नो एज गुड एज अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आई एम, इट इज मी हु इज थिंकिंग, मेरे थॉट्स है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो अगर मैं बोल रही हूँ अपने आप को कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं महान हूँ, तो मैं महान हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता है मेरी महानता से। तो ये आपको देखना है, आपको सोचना है कि वो इमेजिन कर सकते थे, मैं कैसे करूंगी इमेजिन। तो यहीं पे गलत है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी, आप जो चाहे वो इमेजिन कर सकते हो। ये आपका दिमाग जो है बहुत तेज है, बहुत तेज। तो आप दो मौका तो दो, लेकिन उसे आप मौका नहीं दे रहे हो ना। आप मौका दो उसे, तो वो मौका तो आपको ही देना पड़ेगा दिमाग को, तो कि वो विजुलाइज करे जो आपको चाहिए। एंड जब आप मौका दोगे तो यू विल सी द रिजल्ट। माइक टूडी। Might do. When you have visualization, take token you have got that picture playing out in your mind. Always and only dwell upon the end result. तो आप जो भी विजुअलाइजेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन की पूरी प्रोसेस में आपको जो एंड रिजल्ट आपको चाहिए, आपको ध्यान उस पर केंद्रित रखना है। अगर मछली की आंख को भेजना है तो मछली की आंख को देखिए। मछली का टेल कहाँ है, मछली का फिन्स कहाँ है, मछली का बॉडी कहाँ है, उसे देखने की जरूरत नहीं होती है। अपने शास्त्रों को देखिए, अपने स्क्रिप्चर्स को देखिए। यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स। कहाँ कहाँ पे हर जगह स्टोरीज में छोटी छोटी बातें छुपी हुई है। हर जगह आपको इशारा मिल रहा है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। तो concentration level should be high on that part. Concentration should be on the end result.
तो आप रास्ते पे निकल गए हो तो आप गूगल पे मैप पे क्या डालते हो? आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है आप वो डालते हो, राइट? कि आप डेविएशंस डाल डाल के जाते हो? क्या करते हो आप जब आप गूगल मैप यूज करते हो? तो आई फ्रीक्वेंटली यूज द गूगल मैप, सो आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल. इफ नन ऑफ यू आर यूजिंग गूगल मैप्स, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. अगर आप अभी भी रास्ते पूछ पूछ के जाते हो तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हो गाड़ी रोकने में, विंडो ऊपर नीचे करने में, फिर लोगों को खोजने में और उन्हें पूछने में. गूगल बहुत सटीक बताता है, बहुत सटीक, मतलब 99.9% इट इज ऑलवेज राइट. वो आपको अच्छे से बताएगा कि आपको कहाँ जाना है और आप किस तरीके से जा सकते हो. तो अगर आपने गूगल मैप यूज कर रहे हो तो आपको एंड डेस्टिनेशन डालना इस फायदेमंद. वो आपको 3-4 ऑप्शन भी दे देता है साथ साथ में, और आपको बेस्ट रास्ता भी बता देता है. तो आप एंड रिजल्ट पे ध्यान रख रहे हो ना गूगल पे, क्योंकि आप उसे ये बोलते हो कि मुझे यहाँ पे खाना खाना है, फिर मुझे वहां पे टॉयलेट करना है, फिर मुझे वहां पे गाड़ी रोककर बाहर निकलकर सांस लेना है, स्ट्रेच कर रहा है, उसके बाद में मैं आगे बढ़ के उस डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा. तो डू यू कीप फीडिंग ऑल दिस थिंग्स टू द गूगल? नो. तो उसी तरीके से आपको अपने एंड रिजल्ट पे ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या, अल्टीमेटली व्हाट यू वांट टू हैव इन योर हैंड्स. यस, हियर इज एन एग्जांपल. Here's an example. Look at the back of your hand right now. Really look at the back of your hand. The color of your skin, the pimples, the blood vessels, the rings, the fingernails. Take in all those details. Right before you close your eyes, feel those hands, your fingers wrapping around the steering wheel of your brand new car. तो नाउ अभी अभी आप ये कर लो. चलो सब कोई आंख बंद, पहले अपने हाथों को देखो सब कोई कि किस तरीके के आपके हाथ है, कैसी उंगलियां है आपकी, उसमें नेल पॉलिश लगे हुए हैं या नहीं है, कितने रिंग्स आप पहने हुए हो, किस तरीके का ब्लड वेसल्स है आपके हाथ में, वेदर दे आर पॉपिंग आउट और दे आर लिटिल बिट अनआइडेंटिफेबल. आपका हाथ किस तरीके का दिख रहा है, नील्स कैसे हैं. आप अपने हाथ को देख लो, अच्छे से देख लो अभी के अभी. And see the color of your skin also. What are the colors? उसमें कितने दाग है या कुछ है तो वो भी नोटिस करिए. मतलब आपके हाथ कैसे दिखते हैं, पहले आपको वो पता होना चाहिए. पहले आपको वो पता होना चाहिए. तो ऑब्जर्व, सी, फील, कैसा है आपके हाथ का फील, कैसा है, टच कैसा है. Do that and then close your eyes. And then close your eyes and then see that hands on the steering wheel of your favorite car, of your whatever car you want, that you are holding that car. And then you can, when you can picturize your hands clearly कि आपके हाथ ऐसे दिखते हैं, तो आप वो स्टीयरिंग को फील कर पाओगे, तो वो आप गाड़ी का फीलिंग ले पाओगे. तो दिस इज हाउ योर विजुअलाइजेशन शुड बी. ओके, सबने किया फील गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को? आ जाए वापस, गाड़ी चलाने निकल गए हो सबके सब? यस, आ जाओ वापस. तो ये एक छोटा सा था, ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था आप लोगों के लिए. इसी तरीके से आप लोगों को वापस से बहुत सारे एक्सपीरियंस करने हैं, बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको करने हैं. तो पहले अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे फीलिंग करते हो. तो स्टार्ट कैटलॉगिंग योरसेल्फ लाइक इन योर माइंड कि इसका फील ऐसा होता है, इसका फील ऐसा होता है. ये भी बहुत जरूरी है कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि इसका टेस्ट क्या है, इसका फील क्या है, इसका ये दिखता कैसा है, ये कलरफुल है कि नहीं है. एंड देन ओनली योर विजुअलाइजेशन विल बी सक्सेसफुल. अगर आप शादी में जाते हो और आपने कभी मटर पनीर टेस्ट ही नहीं किया है, तो जब आप अपने किसी शादी को इमेजिन कर रहे हो अपने बच्चे की शादी में, और आपने वहां पे मटर पनीर का सब्जी रख दिया और आपको पता ही नहीं कि वो टेस्ट कैसा करता है, तो आप क्या फिर उसे विजुलाइज करोगे? तो आपको पालक पनीर पे मूव करना पड़ेगा. तो बी स्पेसिफिक कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो. विनीता जी, कैन यू कंट्रोल द बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रॉम योर हाउस? Oh, yes, और yes, I will यस, put it. थैंक यू विनीता जी. तो ये सब आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या विजुलाइज करो, इसलिए उस चीजों के साथ विजुलाइजेशन करिए जो आपको पता है. सी, मटर पनीर रहेगा शादी में, लेकिन आप विजुअलाइजेशन में पालक पनीर देखो, अगर आपको पालक पनीर पसंद है और आपको उसका टेस्ट पता है तो.
अगर आपने मटर पनीर नहीं खाया है कभी, आई एम सेइंग दिस, आप लोगों को लेम लग रहा होगा कि मटर पनीर कौन नहीं खाता, मैं नहीं खाती। आई डोंट ईट पीस, मुझे पीस पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाती हूँ मटर पनीर। तो मैं वो विजुअलाइजेशन नहीं कर सकती हूँ। मैं मटर पनीर अपने विजुअलाइजेशन में कहीं दूर दूर तक भी नहीं लाऊंगी, मटर को ही नहीं लाऊंगी मैं अपने विजुअलाइजेशन में, क्योंकि उसके आते ही मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो ड्रॉप होगी, वो चेंज होगी। तो मैं ऐसी चीज को क्यों लाऊं अपने अपने थॉट्स में, अपने विजुअलाइजेशन में, जिससे आई एम नॉट हैप्पी, जो मुझे पसंद नहीं है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आपको पसंद नहीं है वो आपके विजुअलाइजेशन में एंटर नहीं करनी चाहिए किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। जस्ट बिकॉज मटर पनीर बहुत शाही लगता है, इसके लिए आपने उसे शादी के फंक्शन में इमेजिन कर लिया, इज रॉन्ग। जिस जिस टाइम पे मटर पनीर मुझे दिख गया शादी में, उस टाइम पे मेरे जो फीलिंग्स है वो डाउन बिलो द लाइन चले जाएंगे। प्लीज रिमेम्बर, दे विल गो बिलो द लाइन, क्योंकि आई डोंट लाइक इट। I don't even, entertain that मटर पनीर का सब्जी at home or any restaurant. I am like, oh God, यहाँ पे भी मटर पनीर, इस तरीके की फीलिंग आती है मेरे अंदर में मटर पनीर को देख के। तो वो शादी में भी मुझे वही फीलिंग आएगी, तो मैं उसे क्यों आने दूं मेरे विजुअलाइजेशन में? तो वो मेरा काम है कि मैं उसे वहां पे रोकूं, वो आपका काम नहीं है। अब उसके बाद में वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जब एक्चुअली शादी होगी तो हो सकता है 4 सब्जियों में वो भी एक सब्जी रहे, लेकिन दैट इज सेकेंडरी। बहुत कुछ होगा शादी में जो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। आप एक सीन विजुअलाइज कर रहे हो जो आपका आंख उस समय तुरंत देख रहा है, लेकिन वो तो शादी तो एक बहुत बड़े प्रांगण में होगी ना, तो आप हर चीज तो उस समय विजुअलाइज नहीं कर पाओगे ना, आपका बैक साइड तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे ना, आपके सामने जो दिख रहा है वो आप विजुअलाइज कर रहे हो ना। तो प्लीज बी कंफर्टेबल इन योर विजुअलाइजेशन, डोंट क्रिएट सीन्स विच यू डोंट लाइक। वो भी आप ही करते हो, आपकी सोच करती है। Please be happy when you are visualizing. When you are visualizing. Yes, Dr. Joe Vitale. Dr. Joe Vitale. This is such a holographic experience, so real in this moment, that you don't even feel as if you need the car because it feels like you have it already. तो यहाँ पे बहुत लोग Dr. गाड़ी के फीलिंग में चले गए होंगे कि हाँ हमको गाड़ी मिल गई है। तो ये बहुत होलोग्राफिक एक्सपीरियंस, तो बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे ऐसे भी आपको एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए अपने आसपास बैठे बैठे। कुछ भी आप जो छोटी छोटी चीजें भी आप विजुलाइज करो। मतलब आप एक कॉफी पी रहे हो रात शाम को 5 बजे, वो भी आप अभी सुबह विजुलाइज कर सकते हो। तो इट इज फन ऑल्सो कि हाँ वो कॉफी का मग आपके हाथ में, आपको पता है आप कौन से मग में पीने वाले हो, वो मग आपके हाथ में है, वो आपके होठों से छुआ और आपको वो कॉफी का फ्लेवर आया, टेस्ट आया, आपके मुंह से बाहर निकला। तो ऑल दैट ऑल्सो यू कैन विजुलाइज, छोटी छोटी चीजें भी विजुलाइज करनी है। 10 मिनट बाद आप कुछ करने वाले हो, उसको पहले ही विजुलाइज कर दीजिए। इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। वो आपको हैप्पीनेस 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 हैप्पीनेस, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव ऑरा कैसे बनाना है आपको अपना, वो आपको देखना है। करते रहो कोशिश, कोशिश करते रहो एंड यू विल सक्सीड। यस, डॉक्टर विटालिस, Dr. वर्ड्स। Vitale's words brilliantly sum up the place you want to get yourself to when visualization. When it feels like a jolt as you have opened your eyes in the physical world, your visualization becomes real. But that state, that flame is the real. It is the field where everything is created, and the physical is just the result of the real hell of all creation. That's why you won't feel as if you need it anymore, because you turned in and felt the real field of creation through your visualization. In that field, you have everything now. When you feel that, you will know it. ये आपको क्या बोल रहे हैं ना, जब आप विजुअलाइजेशन करोगे और जब अपनी आंखें खोलोगे तो यू विल हैव दैट, चेहरे पे खुशी या फिर आंखों में पानी आ जाएगा, या फिर आपको वो वाव फीलिंग अंदर से किक मारेगी। आप यहाँ पे कोई विजुअलाइजेशन करता है? आई मीन, हैज एनीवन बीन डूइंग दिस मैजिक बुक, और उसके कारण से प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Yes, मैंने अब विजुलाइज किया है। मेरा घर बन रहा था, वो हो नहीं रहा था, तो मैंने अपने घर की एक एक चीज विजुलाइज की है कि जैसे मेरे ओके। घर स्टार्टिंग है तो दरवाजा कैसा होगा, उसके ऊपर जैसे क्या कौन सी लाइट लगी रहेगी, गार्डन रहेगा, मैं कैसे कैसे पौधे उसमें लगाऊंगी, फिर स्टेयर्स है, स्टेयर्स के बाद मेन गेट है, मेन गेट के बाद फिर मेरी मदर इन लॉ का रूम है, फिर मेरे नीचे रूम है, फिर किचन है, हॉल है, फिर स्टेयर्स हैं,
फिर वाह, ऊपर हम रूम है। तो आपका घर हो गया अभी? नहीं, अभी चल रहा है, चल रहा है, कंप्लीट तो नहीं आप हुआ। विजुअलाइजेशन करते रहते हो ना, तो आप विजुअलाइजेशन जब हाँ, करके निकलते हो बाहर, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब डज इट मेक यू, लाइक हाउ डू यू फील व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट विजुअलाइजेशन? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कंप्लीट हो चुका है मेरा घर और हाँ, मैं उसमें रह रही हूँ। यस, तो दिस इज द फीलिंग आई एम लुकिंग फॉर। सी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती, लेकिन फिर आप लोगों को क्या लगता कि मृणाल का तो सब कुछ ठीक है, शी इज विनीता जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो शी इज फिलहाल मैं भी बहुत विजुअलाइजेशन करती हूँ। मतलब मेरा विजुअलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब वॉट एवर आई विजुअलाइज एक्चुअली आई गॉट इट। सो हाँ, तो आप, मैं इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि शेयर करिए। तो जब आप लोगों को दूसरों का पता चलेगा, जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, जो आपकी तरह ही यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, मे बी आप लोग मुझे थोड़ा सा ऊपर रख देते हो क्योंकि आई एम लीडिंग द सेशन, बट आई एम लाइक यू ऑल ओनली, प्लीज बिलीव मी कि मैं भी वही कर रही हूँ जो आप लोग कर रहे हो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बेटर बनाने का, अपने लाइफ को बेटर बनाने का। तो आप लोग ये देखो, जो ये लोग बोल रहे हैं, रीनी और विनीता जी बोल रहे हैं, उन पे आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करो कि जब ये लोग विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो रियलिटी बन जाती है। वो उसको रियल में विजुअलाइज कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उसमें है अभी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को लगना चाहिए कि आप लोग उसमें हो। दैट पैरेलल यूनिवर्स इज सेम एज दिस यूनिवर्स, वो एक सेम प्लेन बन जाता है, एक सेम धरातल पे आप आ जाते हो। एंड देन इज व्हाट यू आर डूइंग इज द करेक्ट वे ऑफ विजुअलाइजेशन। जब आपको वो किक मिलती है, जब आपकी आंखों में पानी आ जाए, जब आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, जब आपको अंदर से लगे कि वाओ, एवरीथिंग इज फाइन, आई हैव इट, देन इट इज द करेक्ट वे ऑफ विजुअलाइजेशन। तो ये कोई सिखा नहीं सकता है आपको, ये समय से आएगा अपने आप। जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना उतना आपके पास में आ जाएगा। यू विल ऑलवेज नो व्हेन यू फील दैट, यू विल नो इट। जब आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यूनिवर्स आपको वो देने वाला है। जिस तरीके से आप कर रहे हो, जो आपको फील आ रहा है, यूनिवर्स आपको देने वाला है। यू विल नो इट, यू विल बी लाइक यस, आई एम रेडी टू रिसीव इट। यू विल ओपन इट विद, यू विल रिसीव इट विद ओपन आर्म्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप करते हो। यस, जैक कैनफील्ड। डॉक्टर विटाली's वर्ड, Jack can feel. Jack can feel. It's the feeling that really creates the attraction, not just the picture or the thought. A lot of people think if I think positive thoughts or if I visualize having what I want, that will be enough. But if you are doing that and still not feeling abundant, you are feel you are feeling loving and joyful, then it doesn't create the power of the attraction. तो यहाँ पे ये आपको क्या समझा रहे जैक कैनफील्ड कि ठीक है, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपने आंखें बंद कर लिया, आपने घर विजुअलाइज कर लिया, आपको देख लिया कि घर में ऐसे ऐसे है, सब कुछ है जैसा आपको चाहिए, गार्डन है, ये है, वो है, आप शादी विजुअलाइज करो, लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है कि ये होगा। आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है कि आपके पास है वो चीज, यू आर इन अबेंडेंस। और आपको वो प्यार की, वो जॉय की फीलिंग नहीं आ रही है। आपके नए घर को देख के भी आपको वो अंदर से फील नहीं हो रहा है। आपके चेहरे पे हंसी नहीं आ रही है, आपको आंखों में पानी नहीं आ रहा है कि वाह, आई हैव गॉट इट। मतलब वो खुशी के आंसू जो होते हैं, हर बार नहीं आएंगे खुशी के आंसू, लेकिन चेहरे पे हंसी बहुत बार आएगी, बहुत बार आएगी। तो अगर आपको वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, तो you are lacking something. You will not attract what you want. You will not attract what you want. तो ऐसा मेरे साथ होता है कि 10 ड्रीम्स में, एक दो ड्रीम में मुझे फीलिंग नहीं आती है। मैं कर रही हूँ विजुअलाइजेशन, लेकिन इट इज समवेयर बैक कि यार ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है वाली टाइप्स फीलिंग्स रहती है। तो जब वो वाली फीलिंग्स मेरे अंदर है ना, तो वो मेरा ड्रीम पूरा नहीं होने वाला है। ये मुझे बहुत देर लगा समझने में। मुझे मतलब अक्टूबर में स्टार्ट करने के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च में समझ में आया कि ये इस तरीके से वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि मेरे सिर्फ लिख लेने भर से वो पूरा नहीं हो जाएगा, मेरे सिर्फ विजुलाइज कर लेने से वो पूरा नहीं हो जाएगा। अगर मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही है कि हाँ ये पूरा हो गया, मैंने इसे पा लिया, अब मुझे खुशी नहीं हो रही है उसे पाने के बाद में, तो वो वेस्ट है। उस ड्रीम को हटा दो, दूसरी ड्रीम लिखो उसकी जगह में, जहाँ पे फीलिंग्स आए आपको। दिस इज व्हाट दिस पर्सन जैक कैनफील्ड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसा भी होता है। यस, बॉब डॉयल। मीना, आई हैव टू आस्क समथिंग कि अगर हम लोग यस। ड्रीम्स में कुछ लिखते हैं जैसे और वो पूरा नहीं हो सकता, हम्म
मतलब I just suppose I wrote a dream in which I and one of my uncle's family are going on a trip together and enjoying a trip. So and uncle is no more. तो उसको क्या करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए आपको। जब अंकल नहीं है और आपने अंकल के साथ इमेजिन किया था, तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए वहीं पे। हाँ, अंकल एंड उनकी फैमिली के साथ हाँ इमेजिन किया था। नहीं, अंकल के साथ इमेजिन किया था तो कि काट अंकल। दूं अंकल और उनकी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों। तो अंकल का नाम था ना, तो अंकल नहीं है, तो या तो आप अब उसे हाँ रिफॉर्मुलेट कर लीजिए कि आप उनकी फैमिली के साथ जा रहे हो, मतलब अपने कजिन्स और आंटी के साथ जा रहे हो। आप वैसे या तो लिख लो, और नहीं तो फिर आप उसे हटा, मतलब आपको वो ड्रीम वापस से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक चीज मिसिंग है। वो तो अब यूनिवर्स आपके लिए वो चीज नहीं ला सकता है वापस, उसके हाथ में नहीं है। जन्म और मरण यूनिवर्स के, मतलब आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्रिएट करना। यूनिवर्स नोज, लेकिन आप उसे क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो आप कितना भी चाहो, आप डेड से वापस किसी को नहीं ला सकते हो। तो यूनिवर्स विल नॉट कंप्लीट योर ड्रीम, क्योंकि उसमें एक कड़ी मिसिंग है, उसमें आपके अंकल नहीं है। तो आप उसको रिफॉर्मुलेट कर लीजिए, वहां पे उसे काट के आप वापस दूसरी ड्रीम लिख लीजिए, जैसा भी आपको चाहिए। आपको उनकी फैमिली के साथ जाना है, आप ऐसे ही लिख लीजिए। ओके। यस, बॉब डॉयल। Bob Doyle. You put yourself in the feeling place of really being in that car, not I wish I could get that car or someday I will have that car, because that's a very definite feeling associated with that. It's not in the now, it's in the future. If you stay in that feeling, you will always be in the future. तो आपको ये बता दिया, बार बार मैं बता रही हूँ, हर बार बता रही हूँ कि आपको ये विश्वास दिलाना है अपने आप को कि आप उस गाड़ी में अभी हो। आपको उसके लिए ग्रेटफुल अभी फील करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि काश मेरे पास वो गाड़ी होती, किसी दिन मेरे पास वो गाड़ी होगी। ये सब नहीं सोचना है। तो वो किसी दिन कभी नहीं आएगा यूनिवर्स के लिए, काश वो कभी नहीं होगा यूनिवर्स के लिए। तो आपको ये बोलना है, मेरे पास ये गाड़ी है, मैं उसे चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग दैट कार। तब जाके आपकी जब वो डेफिनेट फीलिंग रहेगी, आपको डेफिनेटली आपको वो खुशी मिल रही है गाड़ी चला के, तब जाके वो आपके साथ पूरी होगी। इट इज ऑलवेज इन द इट इज नॉट इन द नाउ, इट इज इन द फ्यूचर। तो आप रहो प्रेजेंट में, उस फ्यूचर में। आपको उस प्रेजेंट में भी फ्यूचर में रहना है। आपको ये देखना है कि आपके पास वो चीज है, हालांकि वो चीज नहीं है आपके पास में, बट आपको ये मानना है कि वो चीज आपके पास में है। तब फ्यूचर में वो आप चीज आपके पास में होगी। सी, एक सेकंड बाद फ्यूचर हो जाता है, एक सेकंड पहले पास्ट हो जाता है। तो प्रेजेंट इज लाइक जस्ट प्रेजेंट, अभी एक सेकंड इज प्रेजेंट। तो मेरे बोलते बोलते तो पास्ट और फ्यूचर में हम चले गए। तो आपको भी वो चीज समझनी पड़ेगी टाइम के बारे में, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यू हैव टू बी इन नाउ टू बी इन द फ्यूचर। आपको आज करना है ताकि आपको फ्यूचर में वो चीज मिल सके। यस, माइकल बर्नेट। Michael Bernard Beckwith. Now, that feeling and the inner thing will begin to be an open doorway to which the power of the universe will begin to express. तो आपको आज वो फीलिंग्स जो है और जो इनर सीइंग है, वो आपके लिए एक दरवाजा खोलेगी, और जिससे यूनिवर्स विल बिगिन टू एक्सप्रेस थिंग्स टू यू। यूनिवर्स विल स्टार्ट गिविंग टू यू। जब आप वो फीलिंग में रहोगे, आपका जब इनर बीइंग जो रहेगा, वो जब उसमें रहेगा कि वो देख सकता है, जो चीज उसे चाहिए वो देख सकता है, तब जाके आपके लिए दरवाजे खुलेंगे जहां से वो यूनिवर्स आपको देना शुरू करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो, इसके लिए आप उसे पालोगे। यस। What is this power? I cannot say. All know is that it exists. Alexander Graham Bell, 1847 to 1922. तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हमें बोल रहे हैं कि ये पावर क्या है, उन्हें भी नहीं पता। ये सुप्रीम पावर जो है वो हमें नहीं पता होता। We don't know what it is, but we know that this exists. We all know that this exists. आपको भी पता है, आपने कभी कभी वो पुल महसूस किया होगा। यहाँ पे जो भी बैठे हैं उन लोगों को सबको पता है कि कुछ तो है ऊपर में जो आपको पुल करता है, जो आपको सही राह पे ले जाता है, जो आपको भटकाने से बचाता है, जो आपको हमेशा अपनी तरफ खींचता है। दैट वाइट लाइट इज देयर। अब वो क्या है, किस तरीके का है, वो आपके ऊपर है। आप किसे मानते हो, कैसा मानते हो। Just have the belief, just do your visualization is what the chapter is telling us. Okay. So Jack Canfield is saying our job is not to figure out the how,
The how will show up out of a commitment and belief in the what. तो आपको बार बार मैजिक और पावर ने बोला है कि कैसे होगा उस पे ध्यान मत दो. It will come, the how will come, automatically it will come. लेकिन आपके कमिटमेंट पे और आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है. आप कितने ग्रेटिट्यूड के कमिटमेंट में हो, आप कितने अच्छे फीलिंग्स के कमिटमेंट में हो, आपका बिलीफ है क्या कि आपको मिल जाएगा, आप ओपन हो क्या उसे रिसीव करने के लिए, तब जाके वो आपको मिलेगा. तो दैट इज योर जॉब, टू बी ओपन, टू बी रिसेप्टिव, टू बी इन कमिटमेंट, to be in love, to be grateful. This is all what you need to do. You don't have to think कि वो मेरे को कैसे मिलेगा, वो आपको रेडी होना है कि आपको मिल जाए. We will stop reading right now at 6:46. कि किसी को कुछ पूछना है कि we will continue एक दो जन का और quotes. There are quotes right now. There are 2 more quotes. So anyone wants to ask anything? किसी को कुछ बोलना है? So we will continue. Mike Dooley. Yes, Vinita ji, पढ़ लीजिए ये Mike दोनों. Dooley. Mike Dooley. The house are the dominion of the universe. It always knows the shortest, quickest, fastest, and most harmonious way between you and your dream. तो ये जो Dr. Joe Vitale. If you हाँ. turn it over to If you turn it over to the universe, you will be surprised and dazzled by what is delivered to you. This is where magic and miracles happen. तो ये आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? माइक टूली पहले बोल रहे हैं कि जो हाउस होता है ना, वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स के डोमेन में आता है. यूनिवर्स को सोचना है कि वो कैसे आपको देगा, आपको नहीं सोचना है कि यूनिवर्स कैसे आपको देगा या कैसे वो चीज आएगी. यूनिवर्स आपके लिए रास्ता क्लियर करेगा. इट ऑलवेज नोस. यूनिवर्स को पता है कि किस तरीके से आपको सबसे सही रास्ते से वो ले जाके सबसे जल्दी, सबसे फास्टेस्ट वो आपको ले जा सकता है. कहाँ पे? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे. कैसे? वो यूनिवर्स का काम है. बट उसे पता है कि कौन से ब्लॉकेट्स हटाने हैं, कौन से क्रिएट करने हैं, कहाँ पे आपको रोकना है, कितना आपको चलाना है. यूनिवर्स को सब पता है. यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो उसका काम है. उसके ऊपर विश्वास रखिए बस खाली. ये आपको माइक टूली बोलते हैं कि ये आपका काम नहीं है. आपका काम है सोचना कि आपको क्या चाहिए. वो कैसे मिलेगा वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है. डॉक्टर जो विटाले हमें बोल रहे हैं कि अगर आप Yeah, I have read it, विनीता जी. तो जस्ट छोड़ दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो आप बहुत मतलब you will be आश्चर्यचकित. आपको जब आप यूनिवर्स की तरफ घूमते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा. क्यों? क्योंकि आप जब भगवान से कुछ मांगते हो और भगवान आपको दे देता है तो आपको आश्चर्य होता है ना. तो वैसे ही जब आपको यूनिवर्स डिलीवर कर देगा कि आपको मिल गया तो आप आश्चर्यचकित हो जाओ. See, I was doing everything for my prize that day, the day before yesterday. क्योंकि I wanted, मैं गुड फीलिंग्स में थी. मैंने अच्छा यूनिवर्स के ऊपर छोड़ा था कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा. किसी के कंप्लेन नहीं की उस दिन सुबह से, किसी को तंग नहीं किया था. हम जाने अनजाने में करते हैं. जब मैंने चेक किया था ना पूरे दिन, मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ा था दिन भर में कि किसी को भी खराब नहीं बोलूं, किसी के लिए भी मेरे इमोशंस भी अंदर में चेंज नहीं हो. Because when you are staying in a joint family, you have so many people around you. कभी कभी आपका मेड ही आपका मूड खराब कर देती है. मेड ही काम अच्छे से नहीं करती है और आप उसके ऊपर बरस जाते हो. वहीं आपका मूड गया, वो खराब हो गया और वहां पे आपने कंप्लेन की. तो वो मेड के लिए कंप्लेन किए हो लेकिन वो असर कहीं और होता है. ये मेरे लिए एक चैलेंज था डे बिफोर यस्टरडे कि किस तरीके से मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था उस फीलिंग में. तो देन आई रियलाइज्ड कि कितनी बार ऐसा होता है कि मेरा मूड शिफ्ट होने वाला रहता है, बट आई हैव स्टॉप्ड इट फ्रॉम शिफ्टिंग. इट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम माय पार्ट दैट डे एंड यस्टरडे आई एंडेड अप क्राइंग बिकॉज अब उतना मेहनत उस दिन कर लिया था कि कल नहीं हो पा रहा था. तो कल अब ठीक है, जैसे मतलब सी इट इज अ कांस्टेंट प्रैक्टिस. आपको अपने ऊपर लेके देखना पड़ेगा बार बार कि किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो. लेकिन जब आपको वो रिजल्ट मिल जाता है जो आपको चाहिए तो आप मतलब दंग रह जाते हो. दंग मतलब मैं मेरी ये बहुत कोशिश थी कि मैं समाज में कुछ भी चीज में फर्स्ट आऊं. हमेशा सेकंड प्राइज या ऐसे कुछ रिकॉग्निशन मिलता था, लेकिन
फर्स्ट प्राइज नहीं मिल रहा था किसी कारण से, तो अब जब मुझे मिला तो आई वाज लाइक डेजर्ट, मुझे विश्वास नहीं हुआ 2 मिनट तक कि मेरा ही नाम उन्होंने बोला है क्या। तो दिस इज ऑल्सो हैपेंस, तो दिस इज वेयर मैजिक एंड मिरेकल्स हैपन। तो मैं बोलती हूँ कि दैट वाज मैजिक, मैं बोलती हूँ कि दैट वाज मैजिक। इसके बाद में जो भी हुआ, लेकिन दैट मोमेंट वाज मैजिकल फॉर मी। We will stop reading यहाँ पे and we will continue our reading tomorrow. तो प्लीज चेक योर इमोशंस। मतलब बहुत बार होता है कि हम गड़बड़ाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता सकती हूँ, तो ये मैं बार बार बोलूंगी कि मेरा कॉन्शियस एफर्ट था परसों के दिन कि मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं सोचना है कुछ भी। अब जैसे इफ आई एम सिटिंग एंड माय मदर इन लॉ इज टेलिंग मी कि जाओ ये काम कर दो, तो अभी आके मैं बैठी हूँ और अभी उन्होंने मुझे भेज दिया वापस, तो मन से कुछ निकलता है, दिल से आप बड़बड़ाते हो अंदर ही अंदर में। भले ही आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो, आप चेहरे पे नहीं दिखा रहे हो, लेकिन वो एक फीलिंग आती है अंदर में कि अभी तो बैठा था, 5 मिनट बाद ही कर देंगे। लेकिन उस दिन हर फीलिंग पे कंट्रोल था, हर फीलिंग पे कंट्रोल था। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट लगता है, ये मुझे परसों रियलाइज हुआ है, ये मुझे परसों रियलाइज हुआ है। तो ओके, अगर आप एक दिन कर सकते हो तो आप 2 3 4 दिन भी कर सकते हो टू मेक योर लाइफ बेटर एंड बेटर। तो अब इस पे वर्क किया जाएगा मेरे लिए। आई विल बी वर्किंग ऑन दैट पार्ट। आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, वो आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स गिव ग्रैटिट्यूड टू whomever so we want. Hold your hands and be grateful. I'm grateful to all of you. Thank you so much for being here at early hour, at this hour. I know कि yesterday was a little tiring for many of us, लेकिन फिर भी आप लोग सुबह आए हो. It is very commendable. Thank you so much. And thank you Vinita ji for reading, and thank you Archana ji for reading. Thank you so much. किसी को कुछ बोलना नहीं है तो we will just take leave. Okay. And we will start again tomorrow from where we have left. Just again, we will be talking about gratitude only for some visualization only for some more time. And then we will start, I think probably by day after tomorrow, we will be entering Secret to Money. So हमारा परसों Secret to Money start हो जाएगा. So let's wait for that, and have a nice day. Have a rocking day, everyone. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you.